अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, बजट में और बजट से पहले मुश्किल तरीन फैसले करने के बाद अब हुकूमत मज़ीद मुश्किल फैसले करने का इरादा रखती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह चुके हैं कि हमने कड़े फैसले किए, मुश्किल फैसले हमने किए इससे पहले, लेकिन अब हमें आगे भी मज़ीद मुश्किल फैसले करने हैं। ज़ाहिर है 60 रुपये तक पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, बिजली की कीमतों में 8 रुपये तक का मज़ीद इजाफा कर दिया गया, गैस की कीमतों में 45% तक का इजाफा करने के बाद अब भी अगर वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करें, तो वो मज़ीद मुश्किल फ़ैसले क्या होंगे? क्या पाकिस्तानी कौम जो है उनकी सकत है वो बर्दाश्त करने की? और इसका पॉलिटिकल एंगल भी है एक इस सारी डिस्कशन का कि वो हुकूमत जो सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये इजाफा करने के लिए इदारों की गारंटी चाह रही थी कि उन्हें टेन्योर मुकम्मल करने दिया जाएगा, आज वो गवर्नमेंट 60 रुपये का पेट्रोल बढ़ा के मज़ीद उसमें इजाफे की बात कर रही है, बिजली कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, बड़े कड़े फैसले हो रहे हैं। तो क्या ये गारंटी जो है ये सिर्फ 1 साल की मज़ीद आगे मिली है या उससे आगे की भी कोई गारंटी गवर्नमेंट को मिल गई है? लगता है कि इतने कड़े फैसले वो बड़े बेधड़क अंदाज में करते जा रहे हैं। और नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर हम खान साहब की बात करें तो उनका ये कहना है कि 1.5 माह यानी बजट पेश हो गया, इसके 1.5 माह के बाद ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाएगी, फारिग हो जाएगी। तो खान साहब को किस बेसिस पे ये लगता है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन। और पंजाब में जो सियासी सूरत हाल है बड़ी ही दिलचस्प रुख इख्तियार कर चुकी है। एक तो पंजाब में काबीना की तश्कील पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में काफ़ी इख्तलाफात रहे और फाइनली आज वज़ीर ख़जाना भी बना दिए गए हैं। कल अब बजट आना है, तो बजट आने से चंद घंटे यानी कि 12-14 घंटे पहले जो है वो वज़ीर ख़जाना जो है वो लगाया जा रहा है। और इसके अलावा बजट की मंजूरी भी चैलेंज बन सकती है परवेज़ इलाही साहब के होते हुए। काफ़िले की अंदरूनी तकसीम पर हम बात करेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है पंजाब के अंदर जो इस वक्त चल रहा है। और मोनिस इलाही जो कि PMLQ का जो PTI के साथ एलाइट जो धड़ा है उनके ख़िलाफ़ FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। मोनिस इलाही का ये कहना है चूँकि इन्होंने बजट पास करवाना है इसलिए हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं, लेकिन ये मामला है क्या, इस पर भी बात होगी। और नाज़रीन, हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं बल्कि गवर्नर्स की तकर्रियाँ होनी थी। 2 माह आज हुकूमत को हो चुके हैं तश्कील पाए हुए। सिंध में गवर्नर नहीं लग सका, बलूचिस्तान में गवर्नर का तकर्रर नहीं हो सका, KP के अंदर भी गवर्नर के नाम पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। आखिर ये क्या ये कंपनी चलेगी? और ज़िमनी इलेक्शन के वाले से भी हम बात करेंगे जो कि पंजाब के 20 सड़कों पर होने जा रहे हैं। आज हम एनालिसिस शामिल करेंगे और हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है सीनियर सहाफ़ियों का। हमें इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन करें जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करिए सना भुजा साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार। और हमें अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। और प्रोग्राम में हम आगे चल के चौधरी शफात हुसैन साहब का मौक़िफ़ भी लेंगे, उनसे बात करेंगे ये जो PMLQ के अंदर स्प्लिट है ये कितनी सख्त नोयत की है और क्या आप कोई वापसी का है कोई मामला या फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामलात इख्तलाफात पहुँच चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो गवर्नमेंट फैसले कर रही है, जो बजट और जो इकॉनमी के वाले से जो फैसले हो रहे हैं उसका पॉलिटिकल जो एंगल है वो डिस्कस करते हैं। देख साहब, जो फैसले अब तक नून लीग ने किए हैं, 2-3 हफ्ते पहले तक तो नून लीग इदारों से गारंटीज़ मांग रही थी। शायद हकान भाई साहब कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ये मामला ले जाना चाहिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वाला। तो आज वही गवर्नमेंट जो है वो 60 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली की कीमतों में 8 रुपये का इजाफा, गैस की कीमतों में 65% तक का इजाफा करके भी अभी भी कह रहे हैं कि हमें मज़ीद सख्त फैसले करने हैं। तो ज़ाहिर है गारंटीज़ के बगैर तो इस तरह के फैसले हो नहीं सकते। तो ये गारंटी जो है ये रिमेनिंग टेन्योर पूरा करने तक की है या उससे आगे की भी कोई गारंटी मिल गई? जो कमरजमान कह रहे साहब कह रहे हैं हमने 10 साल पीपल्स पार्टी नून लीग ने 10 साल इकट्ठे चलने का प्लान बना लिया। कोई नया 10 साल प्लान तो नहीं आ गया जिस तरह खान साहब ने 15 साल बताया हुआ था। पॉलिटिक्स में ना मोस्टली प्लान फेल हो जाते हैं। जी हाँ। पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से तब्दील होती है, बहुत तेज़ी से सोच भी बदल जाती है लोगों की। लेकिन ये जो सख्त फैसले हैं इसमें नेचुरली वो चाह रहे थे, जो मेरी नॉलेज में है, कि गवर्नमेंट सबको ऑन बोर्ड ले, ख़ासकर जो हमारे रियासत के अदारे हैं उनको ऑन बोर्ड ले कि ये जो सख्त फैसले हैं वो किए जाएँ, क्योंकि जो मईशत की सूरत हाल है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है पाकिस्तान में, वो सबके सामने है। हमारे पास पैसा नहीं है, तो ना कोई आइडियल सूरत हाल खान साहब की गवर्नमेंट में थी ना अब है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले टेन्योर भी इनको मिलेगा, क्योंकि जहाँ ये गारंटी लेने जा रहे हैं वो भी तो नवंबर तक ही हैं। ऐसे ही है। तो वो जब खुद नहीं होंगे तो गारंटी अपने टेन्योर उससे आगे की कौन दे सकता है? अलबत्ता एक बात ज़रूरी है, जब भी आप कोई देखें पाकिस्तान में मईशत का कोई ऐसा दूरस कोई प्लान नहीं बना हुआ। हालांकि इनको चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट जाए अगर उसकी कोई अच्छी पॉलिसीज़ हैं तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि लोकल इन्वेस्टर को और फॉरेन इन्वेस्टर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले
क्या आए ये पॉलिसीज चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट गई और दूसरी आई उसने सर एक कॉन्फिडेंस और भी है ना जो अभी इन्हें मिला हुआ है कि जो फैसले करने करते चले जाएं, उसमें आपको कोई नहीं छेड़ेगा। समर इसमें कोई शक नहीं है, बड़े सख्त फैसले हैं। हमारी पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा नहीं है, बेरोज़गारी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, ख़ासकर ये जो यूटिलिटीज़ के बिल हैं, गैस, पेट्रोल, इसमें तो ये ऐसी चीज़ें जब ये बढ़ती है ना तो हर चीज़ बढ़ जाती है। वही सर, इस तरह के फैसले करते हुए यानी कि 5 साल टेन्योर हो, पहले और दूसरे साल के अंदर ही इस तरह के फैसले करते हुए हुकूमतों की कांपें टांग जाया करती हैं, इतने सख्त फैसले करते हुए। ये आखिरी साल है, इलेक्शन ईयर में हम जा रहे हैं आगे, इसीलिए इस टाइम पे आके इस तरह के फैसले करने, ये समर इसीलिए वो चाह रहे थे कि हम ये फैसला करने से कॉन्फिडेंस जो है ये कुछ और बता रहा है। नहीं, आप भी लंदन में थे, मैं भी वहीं था, तो उस वक्त भी यही डिबेट थी कि हम ये फैसले सख्त करने से पहले गवर्नमेंट छोड़ दें, और इसीलिए इन्होंने 1 माह लगाया, और उस 1 माह में भी हमारा खासा ड्रेन आउट हुआ फॉरेन एक्सचेंज। तो इनका ख्याल था कि बजाय इसके कि हम ये फैसले करें, हम छोड़ के फ्रेश इलेक्शन में जाते हैं, नया मैंडेट लेके आते हैं। लेकिन मसला ये है कि किसी ना किसी ने इस मईशत को, इस मुल्क को संभाला देना है। ये अच्छा, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जाएंगे और आप 2/3 मेजॉरिटी से वापस आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा मेरा प्लान्स होते हैं जी, प्लान्स होते हैं आगे, वो तो सारों के ही थे, जो भी आता है वो कहता है मैंने ये तो भी 10 साल का नहीं। प्लान बना के बैठे माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के साथ। इन्होंने पहले भी प्लान बनाए, बिल्कुल, और इनके बाद जो आने वाले थे उन्होंने भी प्लान बना लिए। वो तो जानेंगे, वो चिमड़ गए कुर्सी के साथ कि मैंने जाने नहीं। सही मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुकूमत हो उसको चाहिए कि अवाम को सामने रख के फैसला करें। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, पाकिस्तानी पैसे में कोई ताकत है, तो उसका बेनिफिट और इन सारों का फैसलों का बेनिफिट जो है अवाम तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। अतर काज़मी साहब, आपकी क्या राय है इस मामले पर? ज़ाहिर है जो फैसले होते हैं वो तो अवाम को देख के करने होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को भी सिक्योर कर रही होती है, वो देख रही होती है उसे। ये जो फैसले PMLN कर रही है, इस वक्त उनकी गवर्नमेंट जो कर रही है, ज़ाहिर अवाम पे तो मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया, आगे वो कह रहे हैं कि मज़ीद हमने करने सख्त फैसले, तो ये तो किसी गारंटी के बगैर हो नहीं सकते। तो फिर लगता है कि खान साहब जो प्लान कर रहे हैं आने वाले दिनों में, वो फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, वो तो ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। देखिए, जहां तक मुश्किल फैसलों का ताल्लुक है, ये सिर्फ PMLN नहीं कर रही, ये एक बड़ा अलमिया है PMLN के साथ के सब इल्जाम उसके ऊपर लग रहा है। ये बिलावल साहब की भी हुकूमत है, जरदारी साहब की भी हुकूमत है, असफंजार वली साहब की भी हुकूमत है, मौलाना साहब की भी हुकूमत है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से वो लोग बिल्कुल पीछे हो गए, और तमाम तर जो चीजें हैं वो आ रही हैं PMLN के ऊपर, इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो PMLN का कोई मिनिस्टर करता है, बजट पेश करता है तो वो PMLN का मिनिस्टर पेश करता है, तो इस वजह से PMLN सामने आ रही है। लेकिन ये जो फैसले हैं, ये इन सब के मिल के फैसले हैं। आज भी बिलावल साहब ने एक ट्वीट की भी थी कि अगर किसी के ग्रुप के साथ कोई मुज़ाकरात कर रही है रियासत, तो उसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए। इस तरह किस तरह हो सकता है, बिल्कुल TTP के हवाले से हम हुकूमत के सामने ये मसला उठाएंगे। भाई, आप लोग तो खुद हुकूमत में हैं, तो मेरे ख्याल में PMLN को एक तो जो वो फैसले कर रही है, तमाम इन तहादियों को सामने लेके आना चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि इनको गारंटी, ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस वक्त इन्होंने हुकूमत संभाली उस वक्त ये छोटे छोटे फैसले भी नहीं कर रहे थे, और बार बार ये कह रहे थे कि जब तक सब लोग मिल के नहीं चलेंगे हमें किसी किस्म की गारंटी नहीं दी जाएगी, हम मुश्किल फैसले नहीं करेंगे। तो इनका तो इरादा यही है कि इन्होंने 1.5 साल हुकूमत पूरी करनी है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ये समझते हैं कि ये मौजूदा बजट आया है, इसके बाद इनके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी। कल भी जो खान साहब की सहाफ़ियों के साथ एक मीटिंग हुई, उसमें मैं भी मौजूद था, वहां पे भी ये बात हुई कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्शंस जल्दी होंगे? PTI के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जब महीने 1.5 के बाद ये बिल्स आना शुरू होंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें ऐड होंगी, जिन फैसलों का आपने भी जिक्र किया, तो फिर उसके बाद इस हुकूमत के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि इस हुकूमत का जो पावर बेस है वो अवाम या अवामी राय नहीं है, वो कहीं और पे है। जब तक वहां से उनको सपोर्ट हासिल है, मुझे लगता है कि ये हुकूमत चलती रहेगी। मैं भी यही बात करता। खान साहब जो बात कर रहे हैं कि जब बिजली के बिल आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए सस्टेन करना, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट ने गारंटीज तो आवाम से नहीं ली हुई, गारंटीज तो कहीं और से ली है। जब तक वो नहीं चाहेंगे फिर तो जाना मुश्किल है, और वो तो ये तय हो चुका है वहाँ पे भी कि फिल वक्त हमें स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इस्तेहकाम जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी में ही है, इलेक्शन में इस्तेहकाम फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा। जी काज़मी साहब।
जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि यही जो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी में है और जो मुश्किल फैसले हैं वो और जिस किस्म के फैसले हैं, मेरे ख्याल में पावर कॉरिडोर्स में जो लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि ये हुकूमत कर सकती है, इसलिए कि ये हुकूमत बराह रास्त एक तो अवाम ने मुंतखब नहीं की और दूसरी जब ये इंतखाबात करीब आएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फिर इल्जामात भी लगा सकते हैं, जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया कि PMLN के ऊपर अभी से उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं कि वो महंगाई कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे कि ये PMLN का कसूर था, PMLN वाले कहेंगे कि और वो तो 10 साल ने हमें इकट्ठे ये चलने कहा की बात कर रहे हैं भाईजान। वो जी पीपल्स पार्टी और नून लीग तो 10 साल इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की बात कर रहे हैं, 10 साल इकट्ठे चलने की बात कर रहे हैं। जी, जब तक उनको इमरान खान की थ्रेट है तब तक तो वो इकट्ठे चलेंगे और मेरे ख्याल में जिस किस्म के फैसले कर रहे हैं हो सकता है कि उनको कोई ऐसी गारंटी, हम तो ये समझ रहे हैं कि 1.5 साल की दी गई है, क्या पता उनको 12 साल की दी गई हो। तो ये भी हो सकता है कि वो यही समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद भी वो मिलके हुकूमत बनाएंगे किसी तरीके से, तो ये भी एक बड़ा ऐन मुमकिन है जिस तरफ आपने इशारा किया। ठीक, सना बुच्चे साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है।